टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग। वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं हमें सब पता है। तमाम गैर रजिस्टर्ड अफराद तक पहुंच चुके हैं, बस स्विच ऑन करना बाकी है। अब हम टैक्स दहंदगान को नोटिस नहीं देंगे, खुद उन तक पहुंचेंगे और उन्हें बता देंगे कि उनकी आमदन कितनी है और इस पर टैक्स कितना बनता है। बोले हमारे पहुंचने से पहले ही गैर रजिस्टर्ड अफराद खुद ही टैक्स भरना शुरू कर दें। अगर इस मनसब पर रहा तो न सिर्फ सबको इनकम टैक्स बल्कि सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। किसी को हरासा नहीं किया जाएगा, सहूलत फराहम करेंगे। कराची में ओमिक्रॉन के हमले तेज। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.25% तक पहुंच गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा 2 रोज में किए गए टेस्ट में 81% ओमिक्रॉन मुस्बत आए हैं। शहरी वबा का फैलाव रोकने के लिए एहतियात करें। कराची में कोरोना के वार्ड तेज, मगर वैक्सीनेशन सेंटर्स के औकात कार कम कर दिए गए। तमाम मेगा सेंटर सुबह 8 से रात 8 बजे तक सर्विस फराहम करेंगे। अमला भी महदूद कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक शहरियों की अदम दिलचस्पी के बाइस वक्त कम किया गया है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6 अफराद का इंतकाल, 1293 नए केसेस रिपोर्ट हुए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सारी प्रोसीडिंग में कोशिश की आपको केस की हसासियत का अंदाजा हो जाए। मुझ पर जो मर्जी तनकीद करे, किसी दबाव में नहीं आता। बयानिया बनाया जा रहा है कि जजेस दबाव में फैसले करते हैं। 2018 से कोई ऐसा फैसला बताया जाए जिससे इस बयानिए को तक़वियत मिली हो। अटॉर्नी जनरल की मीर शकील रहमान को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा मुस्तरद। मीर शकील रहमान चार्ज फ्रेम के लिए अदालत आएंगे। किसी का फेयर ट्रायल का हक सल्ब नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स अदालत ने समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए राना शमीम बोले, मैंने किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा, अटॉर्नी जनरल का बयानिया बड़ा क्लियर है, वो अपनी नौकरी शौकरी पक्की करने में लगे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत जल्द जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। कहते हैं हुकूमत बनाने के लिए पुरुम्मीद है, आइंदा हुकूमत हम बनाएंगे। पीपल्स पार्टी को अपना होमवर्क मुकम्मल करना है। अपने कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार फाइनल कर लेने चाहिए। तारीखी लॉन्ग मार्च के जरिए हम हुकूमत को घर भेज कर दम लेंगे। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने नून लीग के साथ इत्तेहाद को मकबूलियत की कमी की वजह करार दे दिया। अरकान का पीपल्स पार्टी के तमाम विंग्स की तंजीम नौ का फैसला। इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। कहा कानून के तहत चोर और झूठा साबित हो जाने वाले इमरान न्याजी इस्तीफा दें। नवाज शरीफ जैसे मकबूल अवामी वजीर आजम पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं। गैर मुल्की अफराद और कंपनियों से पैसा लेने वाले जौहरी पाकिस्तान के लिए खतरा है। वो तमाम लोग आइनी ओहदों से इस्तीफा दें जिनके नाम फॉरेन फंडिंग केस में आ रहे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद फाखार अब्बासी बोले, चोरी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि आप कोई सबूत न दें। बिलावल भुट्टो की अपनी मर्जी है कि वो लॉन्ग मार्च निकालें। पीडीएम ने 23 मार्च की तारीख दी, उसी रोज लॉन्ग मार्च करेंगे। हुकूमत की 3 साल मौशी कामयाबी की कहानी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हमें बहुत बड़ा गर्दिशी कर्जा, बरामद मुखालिफ पॉलिसियाँ, गैर मुस्तहकम माली हालात, कम मुताबिकती कारोबारी माहौल की पॉलिसियाँ विरसे में मिली। हुकूमत ने कोरोना के दौरान मईशत को मुस्तहकम रफ्तार से आगे बढ़ाया, जिसकी आलमी सतह पर मुबस्सरीन ने तारीफ की। मैक्रो इकनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप के इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा शरह नमू अब भी 4% से ज़ायद रहने की तवक्को है, जो बड़ी कामयाबी है। लापता अफराद केस में FIR दर्ज करने के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की अपील। जस्टिस काजी फायज ईसा प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध पर बरहम। रिमार्क्स दिए, आप शहरियों को लापता करने वालों की सहूलत कारी कर रहे हैं। आइन और कानून की धज्जियां बिखेरना बंद करें। क्या ये पुलिस स्टेट है? आइन और कानून को मजाक बना रखा है। क्या आप SHO हैं जो FIR दर्ज करने न करने का फैसला करेंगे? जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, दुख हुआ रियासत एक FIR दर्ज होने के खिलाफ अदालत आई। क्या राजा उमर खत्ताब इतना ताकतवर है कि आपके इदारे को चला रहा है? आपको SHO के इख्तियारात कब से मिल गए? अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से अपील दायर करने पर पीर तक वजाहत तलब कर दी। इस्लामाबाद में
बिलावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार। हाईकोर्ट का क्लब 3 हफ्ते में गिराने का हुक्म। 45 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने फैसले में लिखा, नेवी का इख्तियार नहीं कि रियल एस्टेट वेंचर करे। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। CDA को ये NOC जारी करने का इख्तियार नहीं था। नेवी ने नेशनल पार्क एरिया पर तजावुज किया। सेलिंग क्लब गैर कानूनी है, लिहाजा इमारत 3 हफ्तों में मुनहदिम की जाए। $18 अरब का फ्रॉड। FIA साइबर क्राइम विंग ने बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन सरमायाकारी कंपनी बाइनेंस से वजाहत तलब कर ली। पाकिस्तान में कंपनी के जनरल मैनेजर को नोटिस जारी। FIA के मुताबिक मुमकिन तौर पर क्रिप्टो करेंसी से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही थी। अरबों रुपए का फ्रॉड ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए किया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशंस क्रिप्टो करेंसी की आलमी एक्सचेंज बाइनेंस से जुड़ी थी। इमरान रियाज का कहना है कि इन स्कीमों में क्लाइंट्स को ज़्यादा मुनाफे की लालच दी जाती है। कंपनीज उस वक्त गायब हो जाती हैं जब अरबों रुपए का सरमाया इकट्ठा हो जाता है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें और बर्फबारी। बालाई इलाकों का सोर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। ज़ियारत में 1 फुट तक बर्फ पड़ी। कोयटा चमन चारा पर आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। लसबेला में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलोचिस्तान से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। NDMA को गवादर और तुर्बत में मुतासरीन तक फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। पाक फौज और बहरिया की इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान में बारिशों से नुकसानात पर इजहार अफसोस। कहा, आवाम को लावारिस छोड़ दिया गया। हुकूमत पसमानदा सूबे की मदद की जिम्मेदारी उठाए। लाहौर में बादल वक्फे से बरसने का सिलसिला जारी। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 24 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। वज़ीर आला पंजाब की इंतजामिया को फौरी निकासी आप हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। खराब मौसम के बायस मुतादिद परवाजें इस्लामाबाद उतार ली गईं। उधर कराची में सर्दी का जोर। मगरबी हवाएं बादल बरसा कर रुखसत। कल से नई हवाएं एंट्री देंगी। 16 जनवरी तक शहर कायद में कड़ाके की ठंड रहेगी। गुज़श्ता रात सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी में 23.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची गुलशन मेमार में 11 मिलीमीटर बारिश हुई। मुतादिद शाहराहों पर पानी जमा। टावर पर बाड़ी खड़ा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सर्द मौसम में गैस धोखा दे गई। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग। चूल्हे ठंडे पड़ गए। पेशावर में 20 जनवरी तक CNG स्टेशन को गैस की फराहमी मुअत्तल। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने फैसला जालिमाना करार दे दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान गैस बहरान पर परेशान। कहती हैं, घरेलू सार्फिन को गैस मिल रही है, ना सनतों को। टेक्सटाइल की सनत को गुज़श्ता माह $250 मिलियन का नुकसान हुआ। नाअहल हुकूमत ने मुल्क को पत्थर के जमाने में धकेल दिया है। नाअहल मजीद मुसल्लत रहे तो हालात खराब होंगे। पाकिस्तानी सियासत में ऑडियो वीडियो लीक के बाद नया स्कैंडल। सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई। उमर अमारी ने लिखा, असम्बली का इजलास सिर्फ मारने के लिए बुलाना है। अरसलान ताज ने कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम स्पीकर डाइस पर चढ़ेंगे और उन्हें फर्श पर गिरा देंगे। अगली मरतबा तैयार रहें, डायरेक्ट मुराद की तरफ जाना है। राजा अजहर ने जवाब दिया, फिक्र न करें, हम हाजिर हैं, लेकिन काश हमें अच्छी जगहों पर भी याद रखा जाए। PTI रुकन सिद्रा इमरान ने इसरार किया, प्लीज़ मैंने भी किसी को मारना है। अरसलान ताज ने चैट में कहा, हैरान हूँ, कौमी असम्बली में PTI अरकान अपोजिशन से मुकाबले के लिए आगे नहीं आते। अगर ऐसी सूरत हाल सिंध असम्बली में होती तो माहौल मुख्तलिफ होता। सब कुछ है, लेकिन सियासी कल्चर ने बहुत नुकसान पहुंचाया। दाखिले पर्ची पर हो रही हैं, अब पर्ची की जगह पैसे ने ले ली। रिश्वत से नौकरियां तकसीम की जाती हैं, अब तो तबादले भी पैसों पर होते हैं। वफाकी वजीर असद उमर का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हम मरदमशुमारी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से करने जा रहे हैं। सब जमातें इस टेक्नोलॉजी पर मुत्तफिक हैं, लेकिन सियासत की वजह से नहीं मान रही। मुआशी तरक्की का ख्वाब पूरा, अब तरक्की नजर आ रही है। मुल्क की मईशत में इनकलाब आ रहा है। PTI के अरस्तू ख्वाबों से निकलकर हकीकी दुनिया में आए। पैसों के एवज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में तबादले हो रहे हैं।
अरस्तु पहले दर्जनों आईजीज, डीआईजीज, डीपीओज के तबादले की वजूहात बताएं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का असद उमर को जवाब। कहा, असद उमर बताएं कि पाकपतन में किसकी पर्ची चलती है, उस्मान बुज़दार किसकी पर्ची पर आए हैं। असद उमर कौम को बताएं कि उन्हें दोबारा वजारत किसकी पर्ची पर मिली। किसानों को कहता हूँ फिक्र ना करें, अफरा तफरी में खाद ना खरीदें, फरवरी में जरूरत से ज्यादा खाद होगी। वजीर ज़राअत व पैदावार खुसरो बख्तियार की तसल्लियाँ। कहा, दुनिया भर में यूरिया खाद की बोरी 11,000 की है, पाकिस्तान में यूरिया की बोरी 1800 में दस्तयाब है। किसानों को 400 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तान में यूरिया की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। यूरिया की स्मगलिंग पर नजर रखे हुए हैं। 25,000 टन यूरिया खाद पाकिस्तान में बन रही है। नवंबर में बंद होने वाले यूरिया प्लांट्स को गैस की फराहमी जारी है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की आर्मी चीफ से मुलाकात। अफगानिस्तान समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि इलाकाई सलामती के लिए ज़रूरी है कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया रोकने की मुश्तरका कोशिश करे। पाकिस्तानी नजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती की मैयत अमरीका रवाना कर दी गई। परवाज दुबई से अमरीका जाएगी। वजीहा सवाती को साबिक शौहर रिजवान हबीब ने 16 अक्टूबर को कत्ल करके लाश लकी मरवत में दफन कर दी थी। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने जायदाद के मामले पर मकतूला से तनाज़े का एतराफ़ किया। रिजवान हबीब समेत 6 अफराद पुलिस हिरासत में हैं। साबिक ऑस्ट्रेलवी बॉलर शेन वॉर्न के सलीम मलिक पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात। अपनी डॉक्यूमेंट्री में शेन वॉर्न ने कहा कि 1994 में खराब बॉलिंग के लिए $2,76,000 की ऑफर मुस्तरद की। सलीम मलिक के इल्जामात की तरदीद। कहा, शेन वॉर्न सस्ती शोहरत के लिए तनाज़ा बनाने की कोशिश करते रहते हैं।